Welcome once again to English. Our 15 basic topics have been finished. Certain miscellaneous things related to English which certainly will be helpful for you in our subsequent lectures have already been told to you. Now we are starting English and it will be bit diversified. Bit of learning part, bit of crispy crunchy part and bit of grammar. Everything will be mixed now. Now pay attention. English lecture 16. First one we will start with a sentence, a small homework for you. That is this, attention, a proverb, an idiom or a phrase. तीनों में क्या अंतर है या तीनों एक से हैं, ये प्रश्न हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे. इससे पहले भी मैंने बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे हैं, तो मेरा ये मानना है कि वो प्रश्नों को हम आने वाले लेक्चर्स में क्लियर करेंगे. A bad workman quarrels with his tools. तो जो व्यक्ति अच्छा काम नहीं कर सकता या नहीं कर पाता, तो वह बहाने ढूंढने की कोशिश करता है. कभी कभार एग्जैक्ट तो नहीं, खेलना नहीं आता खेलने चले, इसे हिंदी में ऐसे भी बोलते हैं. नाच न जाने आंगन टेढ़ा भी लगभग इसी से संबंधित मुहावरा है. इंग्लिश में अगर हम मीनिंग बताने की कोशिश करेंगे तो एन इनएफिशिएंट मैन ट्राइज टू फाइंड एक्सक्यूजेस. तो आप अगर किसी भी काम को बहुत अच्छे से नहीं करते तो आप बहाने ढूंढने की कोशिश करते हैं. जनरली बच्चों को बोलूंगा कि जब उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो वो भी बहाने ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उनके माता पिता उनसे कह सकते हैं अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स, कि मम्मी पेन नहीं चला, इंक बहुत निकल गई थी, सीट हिल रही थी, वगैरह वगैरह वगैरह. एनीवेज, इसके बाद हम देखेंगे होमवर्क, एडवाइस और एडवाइस. तो आपको ये बच्चा लोग, खास तौर पे बच्चा लोग, बाकी पेरेंट्स, यूट्यूबर्स, टीचर्स देख सकते हैं. एडवाइस, दिस बिकम्स अ वर्ब. ये एक वर्ब है, क्रिया है, और ये जो एडवाइस है ये एक नाउन है. तो क्रिया काम क्या हो रहा है ये बताती है, और नाउन is something which is person, animal, place or thing. वो थिंग जिसे हम पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, या उसके बारे में बात कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं. ये नाउन जब पढ़ाएंगे तब आएगा, इससे पहले भी हमने बताया. तो बेसिक डिफरेंस ये है. एक एक एग्जांपल लिख लेंगे तो अच्छा होगा. जैसे थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं. माय मदर एडवाइसेस मी. तो मेरी मां मुझे एडवाइस करती है. तो ये एडवाइसेस, ये एडवाइस है, ये वर्ब है. और इसी को मैं नाउन के रूप में यूज करूंगा तो मैं बोलूंगा माय मदर गेव मी एडवाइस. तो मेरी मां ने मुझे एक सलाह दी. तो यहां पर एडवाइस नाउन की तरह यूज हुआ है और यहां पर एडवाइस वर्ब की तरह यूज हुआ. ये दोनों होमोनिम. इनकी आवाज एक ही आती है. तो थोड़ा हम देखेंगे स्पेलिंग्स, हम स्पेल चेक भी करेंगे. मजा आएगा इस इंग्लिश के लेक्चर में. आपको बहुत सारी भिन्न भिन्न चीजें करेंगे. इससे पहले आप मोनोटोनस तरीके से केवल ग्रामर कर रहे थे, अभी लर्निंग पार्ट भी देखेंगे. अभी मेंटेन, मेंटेन यहां पर फिर से देखेंगे, एक वर्ब है. मेंटेन की स्पेलिंग देखिए, MAIN, मैन. खाली बोलेंगे तो मेन हो जाएगा. मेंटेन, TAIN. लेकिन जैसे ही मेंटेन का, जो कि एक वर्ब है, इसका नाउन बनाएंगे तो ये मेंटेनेंस हो जाएगा. यहां पर देखेंगे तो आपको TE दिख रहा है, यहां पर TAIN. तो ये चेंज है. स्पेलिंग करेक्शंस आते हैं, नहीं भी आते हैं एग्जाम में, तो हमारे राइटिंग में ये सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है. ठीक इसी प्रकार से यहां पे देखेंगे इंक्रीज. इंक्रीज फिर से एक वर्ब हो जाता है, जिसमें आप देखेंगे REA है, INCECREASE. लेकिन जैसे ही इंक्रीज को इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि फिर से नाउन बनेगा, तो आप देखेंगे यहां पर ए हट चुका है. तो ये कन्वर्जन है वर्ब से नाउन का, जिसमें स्पेलिंग में ये चेंज आता है. एग्जाम में आता है, खासा तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा. और याद रखते हैं
वोकैब्युलरी में शब्दकोश, कॉय, कॉय इज एन एडजेक्टिव, विशेषण है और इसका मीनिंग है शर्मिला, लज्जालू, जो शर्म खाता है, एक्सट्रोवर्ट नहीं होता, इंट्रोवर्ट होता है, बात नहीं करता किसी से, ही इज कॉय। तो मोहन कैन बी अ कॉय बॉय, मतलब लज्जालू शर्मिला लड़का है। रेंडेवू, रेन, अभी इसका जो स्पेलिंग है दैट इज RENDEZVOUS। बोलेंगे अगर शाब्दिक रूप में, जैसे हिंदी में तो जो बोलते हैं वो ही लिखते हैं, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। तो अगर शाब्दिक रूप में पढ़ेंगे, इसे अल्फाबेटिकली पढ़ेंगे तो इट विल बी रेंडेजवस। तो रेंडेजवस नहीं है, ये जर्मन या यूरोपियन कह लीजिए या रशियन असेंट में या अमेरिकन असेंट में रेंडेवू बोला जाता है, रेंडेवू। तो आई एंड यू हैड अ रेंडेवू। रेंडेवू मींस अ मीटिंग, मीटिंग एट सर्टेन प्लेस, सर्टेन फिक्स्ड प्लेस। तो जब हम मुलाकात की जगह और समय फिक्स कर लेते हैं वो एक रेंडेवू होता है। ये दो देशों के मंत्रियों के बीच भी हो सकता है, ये दो दोस्तों के बीच में भी हो सकता है। तो दैट इज रेंडेवू, हिंदी में बोलेंगे मिलना या मुलाकात। आज हम इंग्लिश के कुछ जनरल रूल्स कर लेंगे। ये रूल्स हमने पहले भी पढ़े हैं, फिर जनरल रूल्स के बाद इन रूल्स की संख्या आ जाएगी, यानी कि 1 2 3 4, लगभग आपको ऐसे 150 to 200 रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इन 3 जनरल रूल्स को देख लीजिए और ये बार बार आएंगे, आप इनसे परेशान नहीं होंगे, ये आपको परेशान करते रहेंगे लेकिन आपकी मदद भी करेंगे। तो पहला रूल देखिए, अ सेंटेंस ऑफ स्टैंडर्ड नेचर रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 वर्ड्स, कि किसी भी स्टैंडर्ड सेंटेंस को लिखने के लिए मिनिमम 2 शब्दों की जरूरत है। हालांकि मैंने एग्जांपल दिया है कि जिसमें एक वर्ड से भी हम सेंटेंस लिख देते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि मिनिमम 2 सेंटेंसेस की जरूरत आपको पड़ेगी जब भी आप कोई सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके लिए लिख देता हूं, मोहन, ये पहला शब्द हो गया जो कि क्या है, सब्जेक्ट है। मोहन प्लेस, ये दूसरा शब्द है जो कि वर्ब। तो पहला जो वर्ड है वो हो गया सब्जेक्ट मोहन, दूसरा जो वर्ड है वो हो गया प्लेस यानी कि वर्ब। तो एक सेंटेंस को लिखने में मिनिमम 2 अक्षरों की, अदर 2 वर्ड्स की, 2 शब्दों की जरूरत है। तो हमने ये भी बताया था कि हम सीधे एक वर्ड भी लिख सकते हैं, दैट इज लाइक गो, कम, सिट, स्टैंड। लेकिन इसमें जो अंडरस्टूड वर्ड है दैट इज यू गो, यू गो, यू कम, यू सिट, यू स्टैंड। दूसरा, वर्ब इन एनी सेंटेंस ऑलवेज क्वालिफाइज द मेन सब्जेक्ट। तो किसी भी वाक्य में जो क्रिया है वो मेन सब्जेक्ट यानी कि मुख्य विषय को ही संबोधित करती है, यानी कि उसी के अनुसार लगती है। तो यहां पर वर्ब यानी कि क्रिया सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार चलेगी। इसी को हम सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं, यानी कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर जैसा, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल जैसा। यानी कि यहां आपने देखा मोहन प्लेस, तो मोहन जो कि सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, तो यहां पे प्ले के साथ हमने एस जोड़ा। और अगर यही मोहन प्लूरल होता तो हम एस हटा देते, ये भी वर्ब का एक रूल है। अगर हम बोलेंगे दे तो दे के साथ लगाएंगे हम प्ले। ये फिर लंबी बात होगी बताना कि जब भी ये सिंपल प्रेजेंट हो और थर्ड पर्सन की बात हो और हिंदी अनुवाद करें तो ता ते ती आ जाए, तो उस केस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब के साथ एस लगा देते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब के साथ एस नहीं लगाते। तीसरा रूल, सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस, आई रिपीट, सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस इज ईदर नाउन और प्रोनाउन। माने ज्यादातर हम देखेंगे कि जो सेंटेंस शुरू होता है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट से ही शुरू होगा, लेकिन ज्यादातर की बात कर रहा हूं। मैंने ऐसे भी एग्जांपल पीछे दिए हैं कि जिसमें सब्जेक्ट बीच में भी है, 2-3 शब्दों के बाद भी है। तो सब्जेक्ट जो किसी भी सेंटेंस का होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। लेकिन इसके विपरीत ऐसा कभी नहीं होगा कि जो भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं। हम इस एग्जांपल को देखेंगे, जैसे माय मदर गेव मी एडवाइस। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एडवाइस जो है वो एक नाउन है, लेकिन यहां पर ये जो एडवाइस जो नाउन है ये सब्जेक्ट नहीं है,
सब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि बात यहां पर मुख्य सब्जेक्ट की यानी कि माय मदर की चल रही है, जो कि एक सब्जेक्ट है, लेकिन ये एडवाइस नाउन है, पर यहां पर ये सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि जब मैं एडवाइस को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा तो वहां पर ये सब्जेक्ट तो होगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो नाउन भी होगा, यानी कि एडवाइस बाय सीनियर्स मस्ट बी फॉलोड। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा सेंटेंस का हेड है, मुखड़ा है, हिंजन है, तो वो क्या है? हमारा एडवाइस, यानी कि ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। और जो भी सब्जेक्ट होता है, मैंने ऐसा बताया, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। यही हमारा थर्ड रूल बोलता है, यानी कि सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस इज ईदर नाउन और प्रोनाउन। तो हमने आज जो देखा वो एक प्रोवर्ब, इडियम या फ्रेज, ये क्वेश्चन है आपके लिए, एक होमोनिम एडवाइस और एडवाइस, स्पेलिंग चेक, दो मेंटेन और मेंटेनेंस, और इंक्रीज और इंक्रीमेंट। वोकेबुलरी भी देखी, कॉय, कॉय माने शर्मिला, और रिंदवू, रिंदवू मीन्स मिलना या मुलाकात। 3 इंग्लिश के हमने फाउंडेशन यानी कि जनरल रूल्स देखे। एक, किसी भी सेंटेंस को बनाने में एटलीस्ट 2 शब्दों की जरूरत है। नंबर 2, किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, इसी को हम वर्ब सब्जेक्ट या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। नंबर 3, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में रहेगा वो या तो नाउन से बनेगा या प्रोनाउन से बनेगा। एट द लास्ट इसको हम फिर से पढ़ेंगे, a bad workman quarrels with his tools, यानी कि an inefficient man always tries to find excuses, यानी कि जो व्यक्ति अच्छे से काम नहीं करता वो हमेशा एक्सक्यूजेस ढूंढने की, बहाने मारने की, ढूंढने की कोशिश करता है। That's all, gentlemen. Stay tuned. We'll again meet.